हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने दिन को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं पवन कुमार इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है सिविक्स का टॉपिक है, भारतीय संविधान का टॉपिक है और उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है संसद। तो संसद के बारे में हम लोग जानेंगे कि संसद क्या है और संसद के दोनों सदनों के बारे में जानेंगे, लोकसभा और राज्यसभा। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये अस्थायी सदन कौन है, अस्थायी सदन कौन है, उच्च सदन कौन है, निम्न सदन कौन है, और इस सब के सीटों के बारे में जानेंगे कि वर्तमान में अभी लोकसभा की सीट कितनी है, ठीक है, अधिकतम सीट की संख्या कितनी है। तो इस पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों अंत तक बने रहिएगा और हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये संसद हमने लिखा है यहाँ पे, और संसद के दो सदन, संसद के दो सदन, एक है लोकसभा और क्या है, राज्यसभा। ठीक है, कभी कभी दोस्तों ये पूछता है लोकसभा और क्या है, राज्यसभा। एक सिंपल क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछेगा कि संसद किस किस से मिलकर बना है। तो ये संसद जो है वो लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस किससे मिलकर बना है, राष्ट्रपति। ये तीन से मिलकर बना है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो अभी हम लोग लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के बारे में हम लोग फिर कभी देखेंगे। तो संसद के सदन में लोकसभा, राज्यसभा, ये भारत में एक संसद होगा। इसका चर्चा जो है वो संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है, 79 में, 79 में। राज्यसभा का चर्चा किया गया है अनुच्छेद 80 में। इसी क्रम में दोस्तों हम लोग याद रखेंगे 79, 80 और क्या है ये 81। मतलब कि संसद का चर्चा अनुच्छेद 79 के तहत, राज्यसभा का चर्चा अनुच्छेद 80 के तहत, लोकसभा का चर्चा किसके तहत है दोस्तों, अनुच्छेद 81 के तहत। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अनुच्छेद 81 थोड़ा सा इधर लिख लिया जाए, अनुच्छेद 81 के तहत और अनुच्छेद 80 के तहत। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में हम इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट के बारे में लिखेंगे और जानेंगे कि क्या क्या है। दोस्तों, लोकसभा के बारे में हम लोग लिखेंगे, यह जो है वो निम्न सदन है। इसको क्या बोला जाता है, निम्न सदन। दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि लोकसभा जो है वो अस्थाई है कि अस्थाई है। तो ये जो है वो अस्थाई सदन है। और क्यों इसको अस्थाई सदन कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है, इसके लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो न्यूनतम उम्र सीमा निर्धारित किया गया है। न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष। कितना वर्ष दोस्तों, तो 25 वर्ष है। मतलब कोई व्यक्ति अगर लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उनको न्यूनतम उम्र सीमा कितना पूरा करना पड़ेगा, 25 वर्ष। उसके बाद लोकसभा सदस्य का जो कार्यकाल होता है, वो लोकसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है भैया, तो ये होता है 5 वर्ष का। ठीक है, अब इतना तो हम लोग जान गए कि इसको निम्न सदन बोला जाता है, अस्थायी सदन बोला जाता है। न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष और इसके सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के बारे में ठीक लिखेंगे तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, इसको बोला जाता है उच्च सदन। इसको क्या बोला जाता है, उच्च सदन। इसको बोला जाता है अस्थायी सदन। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो है राज्यसभा में न्यूनतम उम्र सीमा का चर्चा जब करेंगे हम लोग, तो न्यूनतम उम्र सीमा का चर्चा होता है
30 वर्ष। मतलब कोई व्यक्ति अपना आयु सीमा अगर 30 वर्ष पूरा कर चुका हो तो वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। दूसरी बात दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो वह कितना वर्ष तक राज्यसभा का सदस्य रहेगा, यानी कि उसका कार्यकाल कितने वर्ष को होगा, तो उसका कार्यकाल जो होगा दोस्तों वो 6 वर्ष का होगा। इतना बात तो हम लोगों ने चर्चा कर लिया कि लोकसभा निम्न सदन, अस्थायी सदन, न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष और 5 वर्ष, उच्च सदन, अस्थायी सदन 30 वर्ष और 6 वर्ष। अब दोस्तों कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि इसको अस्थायी सदन और अस्थायी सदन कैसे रखेंगे, कैसे याद करेंगे। इसको याद करने के लिए दोस्तों एक बात है, ये लोकसभा का चुनाव जो है वो प्रत्येक 5 वर्ष बाद होता है। मतलब कि सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष हुआ और उसके बाद पूरा का पूरा जो है वो लोकसभा जो सदन है वो पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। फिर 5 वर्ष बाद फिर चुनाव होगा और फिर से पूरा का पूरा सदस्य जो है वो फिर से आएंगे, ठीक है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा में अपना सदस्य जो है वो 6 वर्ष कार्यकाल तो पूरा करते हैं, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य 1/3 सदस्य जो है वो जाते हैं अपना कार्यकाल पूरा करके। मतलब 1/3 खत्म हो, खाली हुआ, फिर चुनाव हुआ, फिर 1/3 2 साल बाद, फिर 1/3, फिर 1/3, ऐसे होता है। मतलब ये सदन जो है वो राज्यसभा पूरा का पूरा कभी खाली नहीं होता है। मतलब इसीलिए इसको बोला जाता है क्या भाई, ये अस्थायी सदन। अस्थायी मतलब कि पूरा का पूरा कभी खाली नहीं होता है, और अस्थायी का मतलब कि 5 वर्ष पे क्या हो गया भाई, ये पूरा का पूरा खाली हो जाता है। 5 वर्ष पे खाली हुआ, विघटन हुआ लोकसभा का, फिर से क्या हुआ, नए सदस्यों की नियुक्ति हुई। ठीक है दोस्तों, अब समझिए ये लोकसभा के सीट के बारे में अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो इसमें से 3-4 पॉइंट है जो कभी कभी कन्फ्यूजन कर देता है। तो कन्फ्यूजन करने के लिए हम लोग एक बार से ठीक कर लेंगे। जैसे लोकसभा के बारे में अगर सीट की चर्चा करना चाहेंगे तो सीट का चर्चा करने के लिए जैसे पहला क्वेश्चन कि संविधान में जो है वो अधिकतम लोकसभा की सीट कितनी हो सकती है, तो अधिकतम सीट की संख्या है अधिकतम सीट की संख्या संविधान के अनुसार 552। कहाँ पे भैया, तो लोकसभा में। मतलब लोकसभा में अधिकतम कितना सीट हो सकता है, 552। दूसरा बात कि वर्तमान में अभी सीट की संख्या कितनी है लोकसभा में, तो वर्तमान में सीट की संख्या है 545। ठीक है, उसके बाद वर्तमान में 545 है, लेकिन चुनाव कितने सीटों पे होता है दोस्तों, तो ये होता है 543 सीटों पे। ठीक, तो भैया 2 सीट कहाँ गया भाई, तो 2 सीट जो है वो राष्ट्रपति महोदय जो है वो क्या करते हैं, अंगल भारतीय को मनोनीत करते हैं कितने सीटें पे, तो वर्तमान सीट की संख्या बोलेगा तो 545, जिसमें चुनाव कितने पे हुआ भैया, तो 543, और 2 सीट राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते हैं तो 543 और 2 45। लेकिन ये जो 552 जो सीट का निर्धारण किया गया है वो 2026 तक ऐसा संविधान में फिक्स कर दिया गया है कि लोकसभा का सीट जो है वो अधिकतम अगर बढ़ेगा घटेगा तो 2026 तक बढ़ के कितना होगा, 552। लेकिन वर्तमान में कितना है अभी, 552। अगर इससे ज़्यादा बढ़ाना है तो अपने संविधान में क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया लोकसभा के सीट का चर्चा। अगर हम लोग जानेंगे राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा के सीट का चर्चा, तो राज्यसभा में देखिए क्या है दोस्तों, राज्यसभा, तो राज्यसभा में अधिकतम सीट का चर्चा बोलेगा अधिकतम, तो राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है, तो अधिकतम सीटों की संख्या अपने संविधान के अनुसार ये है 250। ठीक है, वर्तमान में सीट की संख्या कितनी है दोस्तों, 245। चुनाव कितने पे होता है दोस्तों, चुनाव तो ये होता है 233। कहेगा कि सर और क्या हुआ,
तो जो मनोनीत करते हैं सदस्य, मनोनीत कौन? राष्ट्रपति महोदय। कला, विज्ञान, साहित्य इस सब के क्षेत्र से जो व्यक्ति संबंध रखते हैं, वैसे 12 सदस्य को राष्ट्रपति महोदय किस सदन में? तो उच्च सदन में। उच्च सदन मतलब क्या? राज्यसभा। ठीक है, तो 12 सदस्य को राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। तो दोस्तों 233 प्लस 12 मतलब कितना हो गया? 245। मतलब वर्तमान में 245 सीट है। चुनाव कितने पे होता है? 233 पे। और मनोनीत किया जाता है 12 सदस्य। इतना तो क्लियर हो गया दोस्तों। तो राज्यसभा के बारे में हम लोगों ने इतना बात को इम्पोर्टेंट बात, राज्यसभा के बारे में सीट की संख्या जान गया, लोकसभा की सीट की संख्या जान गए, और कौन स्थायी सदन है, कौन अस्थायी सदन है, ये बात जान गए। इसी के साथ थोड़ा सा और अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो राज्य विधानमंडल के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, आगे हम इस पे चर्चा करते हैं। ये सबको इरेज कर देते हैं। दोस्तों राज्य विधानमंडल के बारे में जानने के लिए वो में कन्फ्यूजन नहीं होना है। इसके बारे में हम लोग जानने के लिए सब सेम लिखेंगे। मतलब क्या है, एक लाइन ऐसे हम खींचे और यहाँ पे हम लिखते हैं विधानमंडल। ये विधानमंडल जो होता है वो राज्य में होता है। तो राज्य में विधानमंडल, यहाँ पे राज्य में विधानमंडल हुआ, जैसे वहाँ पे क्या है? संसद है। तो संसद है तो विधानमंडल में कौन कौन होगा भाई? तो यहाँ पे होगा विधान सभा, यहाँ पे क्या होगा? विधान परिषद। विधानमंडल का चर्चा अनुच्छेद 168 के तहत है। 169 के तहत विधान परिषद का चर्चा है, और 170 के तहत किसका चर्चा है? विधानसभा का चर्चा है। ठीक, एकदम सेम। अब दोस्तों जैसे यहाँ पे लोकसभा है उसी प्रकार यहाँ पे क्या होता है? विधानसभा होता है। जैसे यहाँ पे राज्यसभा है उसी पे क्या होता है? यहाँ पे विधान परिषद होता है। तो हम लोग सेम पॉइंट को यहाँ से कॉपी करेंगे यहाँ से, और उसको क्या कर देंगे? यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे जो होता है वो हमारे राष्ट्रपति महोदय होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति महोदय। और यहाँ पे कौन होते हैं? राज्यपाल महोदय। ठीक है, यहाँ पे मुख्यमंत्री होते हैं, व्यवस्थापिका का प्रधान, ये कार्यपालिका का प्रधान हो गए। और यहाँ पे कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों तो क्या करेंगे? तो हम दोस्तों इसी सब पॉइंट को यहाँ लिख देते हैं। मतलब क्या? विधानसभा किस प्रकार का सदन है? तो निम्न सदन है। ये क्या है? अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन है। उसके बाद न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए विधानसभा के सदस्य लगने के लिए, विधानसभा सदस्य बनने के लिए? तो 25 वर्ष। उसके बाद इसका सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का होगा। सेम अगर विधान परिषद में लिखना चाहेंगे तो इसको बोलते हैं क्या भाई? उच्च सदन। उच्च सदन। उसके बाद यहाँ पे अगर आते हैं इसको बोलते हैं अस्थायी सदन। क्या बोलेंगे? अस्थायी सदन। इसका उम्र सीमा, न्यूनतम उम्र सीमा कितना होता है? 30 वर्ष होता है। इसका क्या कितना होता है कार्यकाल? 6 वर्ष होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं MLC, मेंबर ऑफ MLA, और इसको बोलते हैं MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है ना, सभा, विधायक। ठीक है, ये दोनों होते हैं। लेकिन एक बात और जानना है दोस्तों, ये तो हमने इतना बात बता दिया, ये चर्चा जो है, स्थिति जो है वो किसी राज्य का है। तो आप लोग के मन में आ रहा है क्या ऐसी व्यवस्था हमारे सभी 28 राज्य में है? नहीं दोस्तों, यह व्यवस्था हमारे सभी 28 राज्य में नहीं है। कुछ ही राज्यों में यह व्यवस्था किया गया है, जिसको जैसे कभी कभी पूछता है कि इनमें से किस राज्य में 2 सदन है। 2 सदन मतलब अगर विधानसभा और विधानमंडल दोनों मिलेगा, विधान परिषद दोनों मिलेगा तो ही हम बोलेंगे विधानमंडल, अब तो ही बोलेंगे कि उस राज्य में कितना सदन है? 2 सदन है। तो क्या ये सब राज्य में है? तो नहीं दोस्तों, कुछ राज्य में ही है ऐसी व्यवस्था है। तो किस राज्य में है, इसके लिए एक ट्रिक का चर्चा करेंगे। एक ट्रिक है
कि विधान मंडल के बारे में कि किस किस राज्य में विधान मंडल है, मतलब कि किस किस राज्य में 2 सदन है, मतलब विधानसभा और विधान परिषद। एक ट्रिक लिखते हैं, यूज आम बिकते हैं, मतलब क्या, वो कैसा आम बिक रहा है, जो आम को हम लोगों ने यूज कर लिया है वो आम क्या हो रहा है, बिक रहा है। यू से क्या हो गया, तो यू से हो गया उत्तर प्रदेश, यू से हो गया यू को लिखेंगे यूपी, ठीक है। अब जब मतलब तो जम्मू कश्मीर था, लेकिन जम्मू कश्मीर को अभी हम लोगों ने यहाँ से ये राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया है, ये केंद्र शासित प्रदेश में चला गया है। आ से हो गया आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। म से हो गया महाराष्ट्र, ठीक है। बी से हो गया बिहार, क से हो गया, बी से हो गया क्या, बिहार। क से हो गया दोस्तों कर्नाटक, ठीक है। और ते से हो गया, ते से तेलंगाना। मतलब क्या समझे दोस्तों, काउंट कर लेते हैं। एक राज्य यूपी, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा क्या हो गया महाराष्ट्र, तीसरा महाराष्ट्र हो गया, चौथा क्या हो गया बिहार, पांचवा कर्नाटक और तेलंगाना 6। मतलब 6 राज्य में जो है वो 6 राज्य में विधान मंडल है। और विधान मंडल कब कहेंगे, जब दोनों सदन होगा, मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों मिला रहेगा तो बोलेंगे विधान मंडल। जैसे अपना बिहार है तो बिहार देखिएगा तो जाइएगा, देखिएगा वहां लिखा है बिहार विधान मंडल, मतलब क्या कि यहाँ पे 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद है। उसी प्रकार से यूपी में है 2 सदन, आंध्र प्रदेश में भी 2 सदन, महाराष्ट्र में भी 2 सदन, बिहार में भी 2 सदन, कर्नाटक में भी 2 सदन और तेलंगाना में 2 सदन। मतलब कितने राज्यों में, 6 राज्यों में। इसके बाद जितना राज्य बच गया वो सब में विधान मंडल नहीं, मतलब 2 सदन नहीं, केवल और केवल 1 सदन है। और वो सदन क्या है भाई, तो वो है विधान सभा, ठीक है। तो इतना को हम लोग याद करके रखेंगे दोस्तों, ये बात है। और अगर हम अभी आपसे पूछे कि क्या उड़ीसा में विधान मंडल है, उड़ीसा में विधान मंडल है, तो आपका जवाब है कि नहीं, उड़ीसा में विधान मंडल नहीं है। क्यों, क्योंकि इस ट्रिक में शामिल नहीं है, यहाँ पे हमने उड़ीसा नहीं लिखा। तो उड़ीसा में है क्या भाई, तो विधानसभा है। झारखंड में, तो झारखंड में विधानसभा है, यहाँ पे चर्चा नहीं किया। तो झारखंड 2 सदन वाला है कि 1 सदन वाला है, तो 1 सदन वाला है। कौन 2 सदन है और किसमें 1 सदन है, ये बात क्लियर हो गया दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग इतना पढ़े। नेक्स्ट आगे देखेंगे कि अगला टॉपिक के बारे में। तो तब तक हम इसी वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं और बने रहिए हमारे इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे इसी तरह का मजेदार और लाजवाब वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।